सो हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। है भाई आज डेट Jan 1 एंड टाइम हो रहा है 7:50 और अब भाई फाइनली बाय बोलने का समय आ चुका है जापान को, जो कि मेरा मन तो है नहीं बाय बोलने का, बट क्या करें, निकलना पड़ेगा। और ये सून है, ये तो मेरा वादा है भाई 110%। 1 Jan 2026 थर्सडे की रात 7:30 बजे, अब तो ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट भी होगा तो यूट्यूब पे भी रहेगा। तो वील कम बैक टू दिस लैंड एंड फॉर सम सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल जर्नी टू। टिल देन भाई अभी के लिए बोलते हैं साइन ऑफ करते हैं जापान को, और ये है भाई निकलते हैं, हुडी पहनते हैं फटाफट एंड निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। 9:30 की बस है। थोड़ा मैं खाने के लिए कन्वीनियंस स्टोर से सामान ले लेता हूँ, कॉज डिनर का एज सच कोई वो रहेगा नहीं एयरपोर्ट पे, कॉज पता नहीं डिपार्चर तो अभी चेक इन वेक इन भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आई हैव वन दिस बैग, माई शूज विल बी विद मी, देन एक चार्जर है और ये है, इसमें हमारे सारे गंदे कपड़े ये सब, एंड ग्लासेस। विल मिस यू APA, थैंक यू सो मच। और जापान ने भाई बहुत कुछ सिखाया, ये अपने कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं। तो भाई फटाफट से निकलते हैं हुडी पहन के एंड वी हेड टू दी कांसाई एयरपोर्ट। कांसाई एयरपोर्ट भी देखते हैं। कांसाई एयरपोर्ट मैंने सुना है कि आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, तो भाई देखते हैं, रात में एक्सप्लोर करेंगे पूरा। अच्छी पूरी रात है हमारे पास आज, तो ये भी एक्सपीरियंस रहेगा कि आपको रात पे कैसा एयरपोर्ट रहता है और आप रात कैसे एयरपोर्ट पे बिताते हो। सो लेट्स गो, लेट्स हेड बैक टू होम एंड प्रे फॉर मी गाइस कि मैं वापस जापान आऊँ और थोड़ा सा अच्छे तरीके से आऊँ। बट ये कि अभी बहुत टाइम है भाई जापान आने में, कम से कम भी 4-5 साल हैं आने में। उससे पहले एक और टूरिस्ट अगर मन हुआ या ट्रिप का मन हुआ तो देख लेंगे भाई। तो टिल देन लेट्स मूव आउट एंड लीव द होटल एंड मूव टूवर्ड्स द बस स्टॉप। लेट्स गो। ओके गाइस, सो फाइनली निकल गए हैं अब लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, जो कि थोड़ी सी टायरिंग है, हसल बसल है, बट ये कि ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलता रहेगा। अपना फर्स्ट था, ऐसे और भी ट्रैवल सीरीज़ आएंगी। ये रहा अपना लगेज, तो भाई हो चुका है, बाकी लिफ्ट भी आ गई है, फटाफट से एंट्री लेते हैं, चलते हैं। और यही है भाई कुछ अपने एंड मोमेंट्स इन जापान, देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। और लेट्स हेड बैक होम। सो वी आर फ्लाइंग टुमारो बाय 8:30 एंड वील रीच हांगकांग एट 1, again explore Hong Kong airport at 1:25, then we fly at 4:40 and we reach Delhi by 10 o'clock in the night tomorrow. So it's 24 hours goes into travel. So यही है भाई, let's head to the airport now और 7-Eleven convenience store से कुछ सामान वगैरह भी ले लेते हैं खाने का, तो वो करके then we head back to Delhi home. Let's go. So guys, done with the checkout. कल मॉर्निंग तक के लिए था मेरे पास रूम, बट ये कि फ़्लाइट टाइम ही कुछ ऐसा है तो जल्दी निकलना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे हो रहे हैं 8:30 हो रहे हैं, बस स्टॉप तक पहुँचेंगे 8:45, 9 o'clock हो जाएंगे। 9:30 की बस ही है। उससे पहले यहाँ 7-Eleven से खाने का पीने का भी सामान लेना है, बिकॉज दोपहर में ही खाया था, वो भी 3 या 4 o'clock, बट पूरी रात के लिए भी तो भाई कुछ चाहिए खाने के लिए। बाई चांस अगर एयरपोर्ट पे नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। और वो गाइज सप्लाईज डन फ्रॉम द स्टोर 7-Eleven लास्ट बार। अब भाई निकलते हैं फटाफट हरबीज ओसाका के लिए और वहाँ बैठ के वेट करेंगे लास्ट टाइम एंड वी हेड ऑफ। भाई निकल गए हैं, देख लो लगेज ये रहा सारा, तो ले लिया है भाई। सप्लाईज भी मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, बार बार बोल रहा हूँ, बट ठीक है, ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम, ऑलवेज अ नेक्स्ट चांस, विल कम बैक मोर स्ट्रॉन्गर। ये भाई अब निकल रहे हैं, एकदम सुनसान हो रखा है भाई, ऐसा सुनसान कि पता नहीं 8, 8:30, 9 बजे हो, न्यू ईयर का पहला ही दिन है तो भी लोग यहाँ सो गए हैं। बट ठीक है, हमें तो अपनी इंजॉयमेंट करनी थी, हमने ले ली अच्छे से। अब वेट करना है बस टर्मिनल पे। अपना बस स्टेशन आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, पीछे देख लो 8:55 हो रहे हैं अभी, 9:30 की बस है, तो पहले ही आ गए थे भाई। एडवाइजरी ये थी अपना पासपोर्ट कार्ड से ही रहना है। तो कंसाई पहुँचेंगे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर में, तो टाइम तो निकल जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन पे देख लेंगे, चार्ज पे लगा लेंगे, बात तो कोई करेगा नहीं, तो गाने सुन लेंगे, ऐसे पूरी रात निकल जाएगी। बाकी ये स्नैक्स भी ले लिए थे तो रात तक के लिए चल जाएंगे। मॉर्निंग फ्लाइट में तो लंच रहेगा ही अपना, तो ऐसा पूरी 24 आवर्स गोज़ इनटू
जापान बैक होम टू द बस गाइस, सेफ एंड साउंड, ऑल इज़ वेल। अब निकल रहे हैं भाई कंसाई के लिए यहाँ से, और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है वी आर लीविंग जापान नाउ। कंसाई में रहेंगे रात भर, बट ये कि भाई जापान तो छोड़ ही दिया, एयरपोर्ट पे आ गए तो आपने छोड़ ही दिया। बट ये कि ग्रेट न्यू लर्निंग्स, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये रहा हमारा बैग एंड कुछ खाने पीने की सप्लाईज। घर जाते ही वापस बैक टू डाइट टिल मे, कॉज जब से हमने मई में शुरू किया था। और थैंक्स टू अंकल, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और यही कह रहे थे कि बैठा दूंगा बस में अच्छे तरीके से, बहुत हेल्पफुल है यहाँ के लोग। तो भाई अब निकलते हैं, और बहुत कुछ नया देखने को मिला, सीखने को मिला, मैच्योरिटी समझ में आई, डिसीजंस जो बड़े लेते हैं वो भी देखा कि हाँ भाई वो क्यों सही होते हैं, क्या उनके प्रोज ही होते हैं, कौन से कुछ नहीं होते। बाकी ये है पूरा ओसाका, और सामने एक फरारी है जो सुबह मैंने स्टोरी पे डाली है वो वाली, तो वो है भाई। बाकी नाउ लेट्स लीव, हेड बैक होम विद न्यू लर्निंग्स, न्यू ईयर, और आई होप नेक्स्ट न्यू ईयर भी हम यही बनाएं, बट थोड़ी अच्छी जगह और सोलो ट्रैवल करते रहेंगे। हे गाइस, मेड इट टू द एयरपोर्ट सेफली, एंड अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:40, तो अब पूरी रात गुजार लिए। बाय बाय जापान, सॉरी फॉर द बर्प, विल सी यू सून विद अ प्रोफेशनल जर्नी अहेड, ये प्रॉमिस है। और अपना प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के लिए ट्रांजिट करेंगे यहाँ पे ज़रूर। एंड टिल नाउ बाय जापान, विल सी यू सून, अरिगातो मसाइमास, कोनिचिवा। तो गाइस यहाँ पे बैठ गए हैं, अपना ये स्पॉट मिल गया है, चार्जिंग के पास ही है, बैग रख दिया है, इसमें सारे घर के लिए खाने पीने का सामान, इसमें अपने वेस्ट कपड़े, और ये रहे हम। सेफ़ हैं, साउंड हैं, वेल हैं, सब हाथ पैर चल रहे हैं भाई, देख सकते हो पैर वैर सब उठ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से अपना घर पहुँचेंगे, और जाते ही वर्कआउट शुरू होगा। बाकी कंसाई एयरपोर्ट देख सकते हो, ABCDEFFGH। ये देखो पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा है, ना आदमी कुछ भी नहीं है भाई, एक सिंगल आदमी नहीं है, एक सिंगल पैसेंजर्स ही 4 होना, गिन भी लूँ मैं 4 वही बहुत है। कोई भी एक पर्सन नहीं है, एक भी पर्सन, बस वो क्लीनिंग स्टाफ है। क्लीनिंग स्टाफ का भाई ना चाड़ा दूँ, ना किसी से बात करने का, ना कुछ। वही है कि भाई यहाँ टाइम ही ऐसा है, तो क्या कर सकते हैं। बट थोड़ा सा ऐसी रनिंग वनिंग कर ली, देख लिया, घूम लिया इधर उधर, और इवन कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क पे भी नहीं है तो कुछ बताए भी तो, है ना। बाकी ये कि भाई लगेज थोड़ा सा उधर को है, ऐसे ही घूम के ना निकल लेते हैं। फ्रेशन अप वगैरह हुए थे, मतलब मुँह वूह धोया और सारे काम किए भाई, थोड़े ज़रूरी हैं वो भी, है ना। तो बट ये कि थोड़ा सा बस फैट एक्यूमुलेट हुआ है पेट के यहाँ, मतलब ये कि एकदम पेटून धोनी, बट ये कि थोड़ा सा वो जो रहता है ये बेली बल्ज, वो तो देखो टाइम लगता है ये जाने में। बट एक ही आई होप बस वज़न वगैरह ना बढ़ाओ, स्टेप्स तो अपने बढ़िया चल ही रहे हैं, और इवन कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ना घूम रहे हैं भाई बहुत। अब तो धीरे धीरे पैसे। गाइस मेरे को ये ना वेट नापने वाली मशीन दिखी, तो यहाँ तो अपने सारा सामान है ही, शूज़ वगैरह। बट अब देखते हैं भाई कितना वेट है। ये 2 ग्राम्स फ़ोन का और है, बट ये 58.2 बता रहा था, जब भी ठीक है। हाँ देखो 58.2। हे गाइस, इट्स 5:30 here in Kansai, and now we finally embark towards the procedure। चेक इन वगैरह करवाते हैं भाई, फटाफट निकलते हैं। और अब एयरपोर्ट पे भी हसल बसल शुरू हो गई है। थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़े से जो स्नैक्स लाए थे वो खा लिए, जो सारा चीट का सामान था। बट ये कि अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी हैप्पी दैट मेरा वज़न नहीं बढ़ा, फ़ैट थोड़ा बहुत बढ़ा होगा, घर जाके निकाल लूँगा उस फैट को। और इवन नई लर्निंग्स जो हैं यहाँ वो रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और वापस आएंगे भाई इस लैंड पे। इट्स सेफ टू द बोर्डिंग गेट, पीछे एरोप्लेन आप देख सकते हो, ये रहा भाई। तो अब सेफली बोर्डिंग गेट पे तो आ चुके हैं, 16 है बोर्डिंग गेट नंबर, इमिग्रेशन वगैरह सब डन। एंड थोड़ी गली में वैसा हो रहा है एकदम,
बाकी यही है भाई, ये जैकेट बस पहननी पड़ी वेट के चक्कर में, और वो बैग लेना पड़ा। उस बैग के लिए दिल्ली में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि चलो भाई ले जाओ आप, इवन स्टूडेंट वगैरह देख के यहाँ कह रहे कि 13,000 रुपीज़ है। नहीं भाई 13,000 कहाँ से दे दूँ, ये था चलो भाई अपना हाथ में ही कैरी कर लेंगे। 7 kg यही टोटल पूरा, हैंड बैगेज में तो 7 अलाउ भी है। तो ये भाई अब एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, यहाँ से हांगकॉन्ग से दिल्ली। अभी बहुत लंबी जर्नी है, अभी तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई है तो इतने थक गए हैं, बट ये कि हाँ फ्लाइट में सो जाएंगे अपना। अब भाई से थोड़ा सा रीशफल कर लेता हूँ फटाफट, फिर तेजी नाल अपना एक बारी करके निकलते हैं यहाँ से। लास्ट मोमेंट्स इन जापान, और सनराइज़ भी देख ही लिया है। अब भाई फ़्लाइट में बैठते ही सो जाएंगे हम, और फिर सीधा भाई हांगकॉन्ग में ही आँख खुलेगी। और अगर बीच में ब्रेकफास्ट आ गया तो बोर्डिंग द फ्लाइट फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी टू हांगकॉन्ग, एंड दोनों बोर्डिंग पास स्कैन पर आई है। मेरा कभी हमेशा बोर्डिंग ग्रुप 5 होता है, पता नहीं भाई ये क्या, पर ठीक है फर्स्ट टाइम तो करना सकता है। बोर्डिंग ग्रुप 5 अब एरोब्रिज से अंदर 62 से अपना बैठते हैं, और भाई बैठते सो जाऊँगा। बहुत गंदा सी होगा इस फ्लाइट में। खाना तो आ गया है अपना, वही हिंदू मील है नॉन वेज वाला, तो वही लिया भाई, फटाफट खाते हैं। सो हे गाइस, भाई मैं तो सो ही रहा हूँ फ्लाइट में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। खाना खाया, सो गया, टेक ऑफ भी रिकॉर्ड नहीं किया ना कुछ, और अपना बस भाई सो ही रहा हूँ। एंड इवन अब यहाँ पे टाइम हो रहा है 12:36 इन जापान के टाइम पे, और हांगकॉन्ग के टाइम पे 11:36, और 1 घंटा पीछे है हांगकॉन्ग, और जापान एज़ यूजुअल सारी चीज़ों में आगे। तो भाई मिस कर रहा हूँ जापान को भी, बट ये है कि घर भी जाना ज़रूरी है, तो वो भी है, वो तो बाद की बात है। बट अब यहाँ से 1 घंटे में हम लैंड करेंगे भाई हांगकॉन्ग, और यही है कि हांगकॉन्ग लैंड करने के बाद फिर वहाँ पे 3 घंटे का ले ओवर है, 1 to 4:40 वहाँ की बोर्डिंग होगी, एंड देन वी हेड बैक होम। सो गाइस मेड इट टू द बोर्डिंग गेट नंबर 61। अब अपना ये भाई एंड हो रहा है ये सोलो ट्रिप। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लर्निंग्स है नई, और इम्प्लीमेंटेशन है आगे के लिए भी भाई, पता चल गया क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी थोड़ा सा अभी कर रहे हैं रिलैक्स, और भाई फ्लाइट में बैठते ही जाएंगे। सो बस यही है भाई, थक गए अब तो घर जाके भाई अब नींद चाहिए पहले तो, अच्छी सी फ्रेश नींद लेंगे बढ़िया, कल उठेंगे फिर अपना शुरू करेंगे। आज का तो पूरा दिन ट्रैवल में ही चले गया। पीछे देख सकते हो गेट 61, और ये सामने पूरा एयरपोर्ट है। यहाँ पे अभी फ़्लाइट लगी नहीं, आ जाएगी और 10-15 मिनट में, बिकॉज 1 घंटे पहले तो आई जाती है, फिर प्रिपरेशंस होती हैं, फिर बोर्डिंग वगैरह करके निकल जाती है। ये एक्चुअली हांगकॉन्ग एयरपोर्ट ना एक ट्रांजिट एयरपोर्ट है ज़्यादातर, मैंने यहाँ जो नोटिस किया है। यहाँ लोग आते हैं US वगैरह के लिए, जो भी मतलब जो लोग बाहर से आते हैं, एशिया ट्रैवल करते हैं यहाँ से, या US वगैरह, किसी को इंडियंस को जाना है हम जैसे लोगों को, तो यहाँ से निकल जाते हैं। ये है, तो अब भाई फाइनली निकल रहे हैं लास्ट लेग ऑफ द जर्नी, लेट्स बोर्डिंग द फ्लाइट। एंड हो चुकी है भाई, यहाँ पे इंडिया में टाइम हो रहा है गेस 3, यहाँ पे 5, तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो 4 घंटे, और उसके अकॉर्डिंग हमारी 6 घंटे की जर्नी है इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। पर ठीक है निकल जाएगा, टाइम तो बढ़िया है। एक्सपीरियंस अच्छा था सोलो ट्रिप का, सोलो ट्रिप कम्स टू एन एंड, और आगे भी ऐसी ट्रिप्स करते रहेंगे, और प्रोफेशनल जर्नी में भी एम्बार्क होंगे बहुत जल्दी। नॉट लाइक दिस, नॉट इन अ स्टूडेंट वे, बट इन अ वे ऑफ अ कॉर्पोरेट और थोड़ा सा प्रोफेशनल। लेट्स हेड बैक होम। Hey guys, more 2 hours to go for Delhi, and भाई डिनर अपना हो ही गया है, लास्ट डिनर एंड लास्ट चीट।
फ्रॉम टुमारो वी आर बैक ऑन डाइट. होम डाइट लेंगे, क्लीन डाइट लेंगे. मसल लॉस हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी हूँ अपने आप से. पर ठीक है यार, सीखने को मिल गया, समझने को मिल गया, वही बहुत है. सेफली दिल्ली आ गए हैं भाई घर पे. और ये आपने जर्नी देखी पूरी, दिल्ली टू टोक्यो, टोक्यो टू ओसाका, ओसाका टू अगेन बैक होम. और ये था भाई सोलो ट्रिप आज ख़त्म. एक ख़त्म हुई है तो दूसरी भी शुरू होगी बहुत जल्दी. बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड आई विल सी यू सून. और अब मिलेंगे भाई सीधा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में. बाय.